गाइस, वेलकम टू ब्रेन अकाउंट डेबिट। आज हम बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की स्टार्टिंग करने वाले हैं। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स का तब भी तुम ये देखो, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे कोट से जो है वॉरेन बफेट का, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब लैंग्वेज का पर्पस क्या होता है कि तुम कम्युनिकेट करो, जो आइडियाज़ है तुम्हारे पास या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करो। तो बिजनेस में जो भी चीज़ें हो रही है उसको तुम कैसे शेयर करोगे, जो भी तुम्हारे आइडियाज़ है या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कैसे करोगे, तो उसका अकाउंटिंग के थ्रू उसको शेयर करते हैं हम। तो ये एक डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग के इसमें जो येलो से मैंने मार्क किया है, दीज आर द वेरियस स्टेजेस। ये अलग अलग स्टेजेस है अकाउंटिंग के। तो स्टार्ट होता है आइडेंटिफाइंग से, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं किसको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अब पहले थोड़ा समझते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। बिजनेस में या फिर कभी भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमने कुछ लेन देन किया तो वो ट्रांजैक्शन है। ये नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल सेंस में मतलब होता है ट्रांजैक्शन का, कोई भी लेन देन होना, कोई भी एक्सचेंज होना। अकाउंटिंग स्पेसिफिक थोड़ी देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन जो होता है ये कोई बिजनेस, यानी कि कोई भी बिजनेस की डीलिंग हुई है, तुमने कुछ भी सेल परचेज, तुमने किसी को लोन दिया, तुमने किसी से लोन लिया, या फिर तुमने कोई एक्ट परफॉर्म किया। जैसे कि अगर एक प्लम्बर है तो उसने तुम्हारा नल का फिक्स करके दिया, ये सब जो है यह परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट या फिर एक एग्रीमेंट। यानी कि क्रेडिट सेल अगर तुमने लिया, क्रेडिट परचेज, उधारी पे तुमने सामान लिया या बेचा, या और भी कोई एग्रीमेंट, तो वो भी ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा। इवेंट क्या है, तो इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि या तो तुमको, अब तुमने बिजनेस में अलग अलग ट्रांजैक्शन किए, उससे तुमको एंड रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस, या फिर एक कोई क्लोजिंग बैलेंस। जैसे कि अगर तुमने 100 गुड्स परचेज किए और उसमें से 50 को तुमने बेच दिया, तो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा, 50 का। ये है तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। ये जो है दिस इज़ एन इवेंट, ठीक है। ये है और ये दोनों अपने आप में ट्रांजैक्शन है, ठीक है। क्योंकि इधर पे तुमने कोई, इन तीनों में से कोई चीज़ किया है ना, इन तीनों में से या तो तुमने बिजनेस किया है या परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट किया। इधर पे तुमने एक एक्ट परफॉर्म किया, परचेज और सेल का, ठीक है। तो लेन देन जब भी होता है वो ट्रांजैक्शन होता है, और उस लेन देन का जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो होता है इवेंट। ट्रांजैक्शन पर अपन आगे आएंगे। और एक और चीज़, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी समझ लो, जिधर पे पैसा या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली, ठीक है। मैंने तुमको 100 रुपये दिए इन एक्सचेंज ऑफ ग्रोसरी, ठीक है। तो मैंने तुमसे आटा खरीदा और 100 रुपये दिए, तो इधर पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व है। या फिर बाद में जो एक्सप्रेस किया जा सकता है पैसे के टर्म्स में, जैसे कि मैंने तुमको सब्जी दी और तुमने मुझे आटा दिया, ठीक है। तो सब्जी की भी कुछ वैल्यू होंगी, आटे की भी कुछ वैल्यू होंगी। उस तो दिस इज इसको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो पैसे के टर्म्स में। अभी के लिए इतना ही। फिर इधर समझते हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स में। जैसे कि कैश बुक होता है, परचेज बुक, सेल बुक, ये जो सब होते हैं इनको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स। इनका पर्पस क्या होता है कि जर्नल में अगर तुमने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा ट्रांजैक्शंस का, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है अगर बड़ा बिजनेस है तो जर्नल बहुत बड़ा हो जाएगा, जर्नल बहुत बल्कि हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हम इधर पे लेके जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो हम सब्सिडियरी बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। फिर बाद में क्लासीफाइंग होता है लेजर में। लेजर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट का भी मतलब समझाऊंगा। फिर समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, यानी कि तुमने इतनी सारी जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन थी, अब जिसको तुमने अलग अलग क्लासीफाई कर दिया है, उसको तुम उसकी समरी बनाओ, उसको शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में बता दो, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो। एनालाइज मतलब कि कोई भी तुमने रिलेशन बैठा दिया, जैसे कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर तुम 100 में खरीदते हो और 120 में बेच देते हो, ठीक है, या फिर तुमने 100 में खरीदा, ये तुम्हारा कॉस्ट है, और तुमने 120 में सेल किया, तो तुम्हारा प्रॉफिट है 20 रुपीज़। दिस इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो 20 डिवाइडेड बाय 120, यानी कि
अराउंड 16.67% का तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, ये तुम्हारा एनालिसिस हो गया, ये कोई भी रिलेशन हो गया। ठीक है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या ऐसा कुछ, और फिर तुमने उसको इंटरप्रेट किया कि यार अगर इतना 16% की मार्जिन है तो ठीक है, बिजनेस कर भी सकते। किसी के लिए फिर ये बिजनेस अच्छा नहीं है, उसको चाहिए कि भाई 50% का ग्रॉस मार्जिन हो, यानी कि तुमने 50 का खरीदा और 100 का बेचा तो 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये 50% ग्रॉस मार्जिन हो गया। ठीक है, यह है इंटरप्रेटिंग कि तुमने उसका जजमेंट निकाला उस चीज़ से, जो भी तुमने एनालिसिस किया, रिलेशन बैठाया, उससे तुमने जजमेंट किया। अगर लोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो लोन ज़्यादा है, ये हुआ एनालिसिस। अब इंटरप्रिटेशन क्या है, लोन ज़्यादा है तो क्या मैं इसको रीपे कर दूँ या फिर बाद में मैं इसके साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम कंक्लूजन निकालते हैं, हम जजमेंट लेते हैं, और फिर बाद में ये सब किस चीज़ के लिए हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। और फिर हमने ये सारी चीज़ को कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि एक बिजनेस में से रिलेटेड बहुत सारे लोग होते हैं, उसके ओनर होते हैं, उसके शेयर होल्डर होते हैं, उसके क्रेडिटर रहेंगे, उसके डेटर रहेंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते तो गवर्नमेंट रहेंगी। तो उन सबको बिजनेस की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, अकाउंटिंग से पता चलेगी। तो कम्युनिकेशन जो है ये एक मॉडर्न फंक्शन है अकाउंट्स का। ठीक है, पहले जो अकाउंटिंग थी वो बिजनेस ओनर पर फोकस्ड थी कि उसको कैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए अपने बिजनेस की। जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो जब कंपनीज ज़्यादा फेमस हुई तो कंपनीज में अलग अलग शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स तक की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। तो तब कम्युनिकेशन वाली एस्पेक्ट ऐड हुआ है अकाउंटिंग में। अब समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं, और कम्युनिकेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बाकी जो भी रिपोर्ट्स है बिजनेस की, वो सारी कम्युनिकेशन में इंक्लूड होगी। ठीक है, अब अकाउंट क्या होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। यानी कि एक ग्रुप ऑफ आइटम्स या फिर एक लिंक्ड रिलेटेड ग्रुप ऑफ आइटम्स का डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने वाली एक जगह। डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर तुमको कोई चीज़ दे रही है तो हम उसको अकाउंट बोल देंगे। अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, वो सब हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अब अकाउंटिंग साइकिल समझ लो एक बार। सबसे पहला होता है कि तुम ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करो, फिर उसको जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। फिर क्या करो, अब जर्नल में रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है, जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग होती है। उससे क्या होता है, हमको एक क्लासिफिकेशन मिल जाता है कि इस अकाउंट, इस चीज़ के इस आइटम के रिलेटेड हमने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है। फिर बाद में आएगा कि इसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे, जो एंड में चीज़ें बचेगी, उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेके। अब ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। फिर बाद में हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया या फिर कोई तुमने और अलग एक्सपेंस कर लिया जो अभी तक के रिकॉर्ड नहीं किया, वो सब करेंगे। फिर तुम्हारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। हमको जब क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में तो हमको ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडजस्टमेंट एंट्रीज दी होती है। जनरली क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएं और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाएं। पेपर में हम डायरेक्ट फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्रीज के हेल्प से। ठीक है, बीच में एक स्टेप होता है जो हम नहीं करते, अगर वो कर दिया तो फिर सिर्फ पोस्टिंग का काम होता है। अब वो इसके बारे में और चैप्टर 1 में समझाऊंगा, जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है। फिर बाद में फाइनल अकाउंट्स बनने के बाद हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं ईयर एंड पर, और फिर ओपनिंग एंट्री दे देते हैं अगले साल शुरू होने पे। साल कौन सा, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। और फिर वापस से वही आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन, पोस्ट करो, ये करो, वो करो। एक और चीज़ अब ये समझो तुम, फाइनेंशियल ईयर डज नॉट मीन 31 मार्च से लेके तो 1 अप्रैल, सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये जनरली होता है इंडिया में, क्योंकि कंपनीज एक्ट में भी ये है, इनकम टैक्स एक्ट में भी ये है, तो जनरली ये होता है। बट तो जो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर है वो तुम अकाउंटिंग पर्पस से
तुम कभी से भी कभी तक के रख सकते हो, यानी कि एक साल का कोई भी पीरियड, जैसे 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी सही है, 1 फरवरी से 31 जनवरी भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, एक साल का अगर समय है तो। ठीक है, तो ये क्लैरिफिकेशन है। अब जनरली तुमको ये दिया होगा एग्जाम में भी, पर जनरली डज नॉट मीन कि वही है। तुम कुछ भी स्टार्टिंग डेट रख सकते हो अपने फाइनेंशियल ईयर की। अब कुछ इधर पे सब कवर हो गया ना, हाँ। तो अब कुछ टर्म समझ लेते, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ठीक है, जनरली लोग बोलते हैं हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, तुम अकाउंट्स नहीं पढ़ते हो, तुम अकाउंटेंसी पढ़ते हो या फिर तुम अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, तुम अकाउंट्स नहीं करते हो, तुम अकाउंटिंग करते हो। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने इधर पे तुमको ये पूरा बताया ना ये। अब इसमें से जो पहली 3 चीज़ें बोल दो, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, वो आती है बुक कीपिंग में। ठीक है, तो बुक कीपिंग में आएगा कि तुम्हारा जर्नल, सब्सिडियरी बुक्स यानी कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग वाला पार्ट, और फिर बाद में क्लासिफाइंग वाला पार्ट यानी कि लेजर। लेजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स होता है, अलग अलग जितने भी सारे अकाउंट्स है उनको एक जगह पे ला के रख दो, एक ही बुक में बना दो, तो वो लेजर हो जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग समझा दिया। अकाउंटेंसी, जो एंटायर थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी में कवर होता है। ठीक है, इसमें सब आ जाएगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी थियरी है, जो भी प्रोसेस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह, वो सब इधर आ जाएगा। अब आ जाओ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे। ये डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब समझो इसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ये जो 3 मुझे इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट लग रहे थे इधर पे, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉनेटरी, जिधर डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व है, या फिर बाद में एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसको मॉनेटरी टर्म्स में। फिर बाद में आएंगे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का ये मतलब नहीं है कि तुमने जो फिजिकल कैश है, नकदी, वो दी। इसका ये भी मतलब रह सकता है कि तुमने बैंक से पेमेंट किया, आरटीजीएस किया, यूपीआई किया, कुछ भी किया। कैश का मतलब कि पेमेंट कैश में हो गया, पेमेंट जो है वो सेटल हो चुका है, जो भी पेमेंट तुमको देना था, यानी कि जो तुम्हारी पेमेंट साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि पेमेंट साइकिल इनकम्प्लीट है, अभी तक के तुमको तुम्हारी सर्विसेज का या गुड्स के पैसे मिलने के हैं, तो पेमेंट इज येट टू बी मेड, पेमेंट साइकिल इनकम्प्लीट है। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल ट्रांजैक्शन में कोई भी आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। अब आउटसाइड पार्टी का मतलब है कि बिजनेस को छोड़ के कोई आउटसाइड पार्टी। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, एम्प्लॉयज अलग है, बिजनेस अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, बिजनेस अलग है, जो भी उसके परचे क्रेडिटर्स है, जो भी बिजनेस को छोड़ के जो भी बंदा है, इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस के नज़रिए से। अगर मुकेश अंबानी रिलायंस का ओनर है तो हम अकाउंटिंग रिलायंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, हम मुकेश अंबानी के पर्सपेक्टिव से नहीं करेंगे, हम रिलायंस के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे जो डेप्रिसिएशन होता है, इसमें कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। तुम्हारे गुड्स है, तो सॉरी, तुम्हारे जो एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन लगने वाला है, क्योंकि तुम उसको यूज़ कर रहे हो, उसकी वैल्यू कम होगी, और मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाते। इधर कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होती ही नहीं है। वर्सेस एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन में कोई आउटसाइड पार्टी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, फिर बाद में ट्रांजैक्शन जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, उनको हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की ये जो तुम डेफिनेशन देख लो या मीनिंग समझ लो, उसमें या तो पैसे, या तो फिर पैसे में जिनको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो। अब तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मनी इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। उसका क्या मतलब है कि अकाउंटिंग में जो स्टैंडर्ड यूनिट है, अकाउंटिंग जैसे कि अगर तुमको कार की स्पीड मेजर करनी है तो तुम क्या यूज़ करोगे? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर तुमको किसी का वेट मेजर करना है तो तुम यूज़ करोगे केजी। अब तुमको अकाउंटिंग करनी है तो तुम कौन सी यूनिट यूज़ करोगे? उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट इज मनी। मनी भी कौन सा? उस देश की करेंसी, और हाँ, करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, वो उस कंट्री के अंदर, जैसे
यूएस में यूएस डॉलर इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, इंडिया में इंडियन रुपी इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब जो ट्रांजैक्शन जिसको तुम पैसों में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते उसको तुम रिकॉर्ड कैसे करोगे? जैसे तुमने एक बहुत टैलेंटेड जीनियस सुपर जीनियस एम्प्लॉय को हायर कर लिया, ठीक है, तुम उसकी सैलरी को मेजर कर सकते हो पैसों में, तुम उसके टैलेंट को थोड़ी मेजर कर सकते हो। भाई ये 1,000 रुपये का टैलेंटेड है, ये 1 करोड़ रुपए का टैलेंटेड है, ऐसा कुछ सुना है तुमने? या फिर अगर जैसे कि रतन टाटा सर थे, तो टाटा ग्रुप ऐसा तो नहीं कर सकता था कि हमारे जो ओनर है वो बहुत ही अच्छे दिल वाले इंसान है, उनका दिल 1 करोड़ रुपए से अच्छा है, ऐसा तुम नहीं कर सकते ना। तो जो क्वालिटीज़ होती है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, उसको तुम मनी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी का एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल बोल दो अकाउंटिंग का, जो कि होता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर जैसे कि अब वर्सेस बार्टर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, अगर मैंने तुमको ये हो गया कि क्वालिटी को तुम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते पैसे में, लेकिन अगर हमने कोई बार्टर ट्रांजैक्शन किया, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स ले लिए, किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ दे दी तुमने, जैसे कि मैंने तुमसे एक नोटबुक खरीदी 100 रुपये की, और तुमने मुझे नहीं, मैंने तुमको 100 रुपये की एक नोटबुक दी और तुमने मुझे 3 पेन दे दिए 10-10 रुपये के। ठीक है, अब इधर पे तुम बोलोगे भाई तेरा तो मेरा तो घाटा हो गया इधर पे, क्योंकि मैंने तो तेरे को 100 रुपये की चीज़ दी है, लेकिन तुमसे मुझे कितने की चीज़ मिली है? सिर्फ 30 रुपये की। मैंने तुमको दिया कितने का? 100 रुपये का। ये जर्नल एंट्री है। ठीक है, तो जो भी सोर्स रहेगा हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये तुमने अगर मेरा डेबिट एंड क्रेडिट वाला वीडियो देखा होगा तो तुमको पता होगा, जो भी सोर्स होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो भी एप्लीकेशन होता है या डेस्टिनेशन होता है, जो भी उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अब सोर्स क्या है इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का? सोर्स क्या है कि मैंने तुमको कॉपी दी, इधर पे सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इस मैंने तुमको कॉपी दी। और डेस्टिनेशन क्या है भाई? जो कॉपी से जो मैंने तुमको इकोनॉमिक बेनिफिट दिया है, अब उसके बदले मुझे क्या मिला भाई? मुझे मिले पेन मिले भाई मेरे को, और उसी के साथ मेरे को लॉस भी मिल गया, या मैंने तुमको डिस्काउंट दे दिया। दोनों में से कोई एक, वो हो गया 70 रुपये का। ये बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ऐसे भी तुम अकाउंटिंग कर सकते हो। इधर पे पेन की वैल्यू और नोटबुक की वैल्यू तुम पता तो कर सकते हो ना, आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको पता लगा सकते हो। इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन असर्टेन इट। ठीक है, तो बार्टर वाले ट्रांजैक्शन भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर तुमको वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी या फिर तुम्हारे कोई कॉन्सेप्ट अच्छे चमक गए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, बाकी लोगों को भी हेल्प होगी। थैंक यू। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय बाय।